जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार एसटीईटी का जो आपका मैथ का पेपर हुआ था आपका 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान दीजिए 5 सितंबर के आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर की गलत है। तो आप लोग देख लीजिए आपको किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। सभी क्वेश्चन को हम आपको प्रूफ के साथ यानी सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे और आपका देखिए सभी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन करना है। आपको 10 से 15 आपके मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि आपका 10 से 15 क्वेश्चन का आपका आंसर गलत दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि दो परमेय संख्याओं का योग होता है। अब देखिए दो परमेय संख्या का योग क्या होगा। देखिए 2 भी क्या है परमेय संख्या है, 3 क्या है परमेय संख्या है, तो 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, ये भी क्या है परमेय संख्या है। 1/2 + 1/2 ये भी क्या है परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 है, तो 1 क्या है परमेय संख्या है। यानी हमेशा जब दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका परमेय संख्या ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा परमेय संख्या। लेकिन देखिए आपका बिहार बोर्ड ने क्या दिया है, बिहार बोर्ड ने दिया आंसर अपरमेय संख्या। अब बताइए बिहार बोर्ड को ये भी नहीं पता है कि दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही होगा, ये दिया आपका अपरमेय संख्या। ठीक है, इसे आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, आपका 1 मार्क्स यहाँ बढ़ जाएंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन है कि यदि x + 2 बहुपद इतना का गुणनखंड है तो और तथा a + b 4 है तो a तथा b का मान होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि x + 2 बहुपद इतना का गुणनखंड है, तो क्वेश्चन जो आपका है देखिए क्या लिखा है x², फिर आपका लिखा है ax + 2b। अब बताइए यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, हम कैसे जानेंगे। नहीं आपका क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह नहीं दिया है, यहाँ पर आपका चिन्ह नहीं दिया है, x² के बाद आपका चिन्ह नहीं दिया है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम कैसे जानेंगे यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। इसीलिए कहता है आपका ये क्वेश्चन ही अधूरा है, यह क्वेश्चन ही अधूरा है। इस केस में आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। आप प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपका अलग अलग आंसर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही आपका अधूरा है, क्वेश्चन का पूरा नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यहाँ भी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन ही अधूरा है क्योंकि आपका यहाँ पर सिंबल नहीं दिया है, यहाँ पर आपका बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको नहीं दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन अधूरा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि बहुपद इतना के मूल्यों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए आपका ये जो आपका बहुपद दिया है 2x³ - 3k² + 4x - 5 है, ये बहुपद है। देखिए ये आपका त्रिघात बहुपद है क्योंकि घात 3 है, त्रिघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद में आप पढ़ेंगे कि मूल्यों का योग यानी अल्फा + बीटा + गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a होता है। अब b क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x² b होता है। ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x² b होता है। अब देखिए इस इक्वेशन में आपका कहीं भी x² नहीं है। जब आपका x² नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हम क्या ले सकते हैं 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 को x² करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो जब आपका इस बहुपद में x² नहीं है तो इसका मतलब है कि x² का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो हम माइनस यहाँ होगा, यहाँ 0 होगा, बटे a क्या होता है x³ का कोफिशिएंट a होता है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 0/2 होगा यानी 0 होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या दिया है इसका आंसर 4 दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए था 0। देखिए ये क्वेश्चन आपका सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए, जो आपका 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन ही यानी ऑप्शन ही गलत है, चारों का चारों ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ भी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन 21 देखिए, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय को क्या कहते हैं। जब अनगिनत हल होते हैं तो इस समीकरण युग्म को हम आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं आश्रित कहते हैं। लेकिन देखिए आंसर क्या दिया है, बिहार बोर्ड ने आंसर दिया है अविरोधी। क्या दिया है अविरोधी दिया है। जबकि अविरोधी कब होता है जब आपका केवल एक हल होता है, जब आपका केवल एक हल होता है
तब आपका तब इस इक्वेशन यानी समीकरण युग्म को हम अविरोधी कहते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, आश्रित होगा। तो देखिए बिहार बोर्ड ने जानबूझकर इतना गलती किया है, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। कोई भी आपको कहते हैं आंसर की यदि सेट करे वो तो आपका गलत नहीं होगा, आंसर की बनाएगा तो कोई भी इतना आसान क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए बिहार बोर्ड यानी बिहार सरकार ने आपका जानबूझकर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जिससे आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसे पैसा मिलेगा, ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसे पैसा मिलेगा, जिससे सरकार को यानी आमदनी हो सके, उसके पास पैसा जमा हो सके। इसीलिए आपका देखिए आपका जानबूझकर क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है। ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है भाई, कोई भी इसको आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे कोई भी व्यक्ति तो इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर सकता है? यदि गलत होता है तो ऐसे व्यक्ति क्यों बैठा कर रखा है बिहार सरकार, जिससे स्टूडेंट परेशानी में है? इतना आसान क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जानबूझ के आंसर गलती दिया है पैसे के चक्कर में। तो बिहार सरकार पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, अभी खासकर चुनाव तक कुछ भी कर सकता है। अब देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि इस बिंदु का कोटि क्या है। सबको पता है कि वाई कोऑर्डिनेट होता है कोटि, तो भाई यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -4 है, तो -4 होगा। देखिए आंसर क्या दिया है आपका, देखिए बिहार बोर्ड आंसर क्या दिया है, आंसर दिया 5। क्या दिया है, 5 दिया है। 5 तो यहाँ भुज है भाई, 5 क्या है, भुज है। जबकि आपसे पूछा जाए इसका कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि क्या होगा, -4 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, कोटि होता है, तो -4 होना चाहिए। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी आंसर गलत दिया है। तो पैसा कमाने के चक्कर है, बिहार सरकार कुछ नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर है, इसलिए आपका जानबूझकर आंसर गलत दिया है। आप लोग ऑब्जेक्शन करते रहिए, उसको पैसा होगा, उसको क्या दिक्कत है, उसको पैसा मिलेगा, अब बाद में सही कर देगा। आगे देखिए, आगे कुछ इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार व्यास वाले दाएं गोलाकार शंकु का घुमाकार सतह का क्षेत्रफल इतना है। क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है पता नहीं चल रहा है। देखिए ना क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन का आपका आधा लाइन लिखा है, आधा लाइन यहाँ से गैप है, यानी क्वेश्चन ही अधूरा है। आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधा गैप है। तो जब क्वेश्चन ही अधूरा है तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? जब क्वेश्चन ही आपका अधूरा है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्वेश्चन आपका आधा ही है, आधा इसका क्वेश्चन गैप है, तो आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा, यहाँ भी आपको मार्क मिल जाएंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए अधूरा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा आयतन 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाने वाले लंबे वृत्तीय शंकु, क्या कह रहा था देखिए, क्वेश्चन पता नहीं चल रहा क्या है। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका अधूरा है, आधा क्वेश्चन लिखा गया है, आधा क्वेश्चन यहाँ से आपका गैप है, तो आधा अधूरा क्वेश्चन यह भी है, तो इससे भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए 100% आपको बता रहे हैं, जिसको बता रहे आपका गलत है तो 100% गलत है, ठीक है। बहुत हम उसको ऐसे भी क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन किसी में आपका भारी नहीं है, कोई क्वेश्चन हार्ड ही नहीं है जो आपको कन्फ्यूजन हो। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या मतलब निकलता है, कुछ निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर अधूरा है, तो इससे भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक। और देखिए आप आगे बढ़िए, यहाँ देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या माध्य क्या होगा, तो आप पढ़ेंगे कि n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होता है। तो सिंपल होता है आपका n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। तो 5 कह रहा है, तो 5 + 1/2 आपका आएगा 6/2 की जगह 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। जबकि क्या दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है 4, इसका माध्य आएगा 3, लेकिन दे रहा है आपका क्या, 4 दे रहा है, तो ये भी आपका गलत है। अब बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, पता नहीं चलता हमको कि बिहार बोर्ड ने किसको बैठा रखा है। ऐसे मुझे लगता है कि पैसा कमाने के चक्कर में, आपका पैसे के चक्कर में वो जानबूझकर आपका गलत आंसर दिया है, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दे सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका बना सकते हैं, देखिए 5 प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 हो गया। अब बट्टी क्या करेंगे, 5 करेंगे, इस सब को जोड़िए आपका 15 आएगा, 15/5 की क्या 5 था 15 आएगा। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं, फिर भी 3 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 3 ही होगा। चलिए आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है, उसे वनीकरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए में भी आपका वनीकरण है, ऑप्शन सी में भी आपका वनीकरण है। तो आप एग्जाम में तक किसी एक ऑप्शन को टिक करके आए होंगे, चाहे ऑप्शन ए चाहे आप ऑप्शन सी को, आप दोनों ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऑप्शन ए लगाया है
ऑप्शन ए लगा है तो उसका सही होगा, क्या सी लगा तो उसका सही नहीं होगा, होगा। इसीलिए कहता है आपका ये भी गलत है। आप ऑप्शन ए और सी दोनों सी है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका यहाँ भी 1 मार्क बढ़ जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन था आपका जिसका आंसर आपका गलत दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपका यानी 5 सितंबर को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का पेपर हुआ है, इसका ये आपका पेपर है। तो देख लीजिए इस सभी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, आपको 10 से 15 मार्क्स आपको बढ़ जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।